सेल्फ सुशांत सिंह। वेलकम टू माय चैनल मैक्सवेल केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मैंने स्टार्ट किया है। ऑर्गेनिक्स के बेसिक्स से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी 3 वीडियोस आप लोग को दे दिए हैं। ठीक है, आप लोग ऊपर आई बटन को क्लिक करके भी तीनों वीडियो देख सकते हैं और प्लेलिस्ट में भी जाकर तीनों वीडियो देख सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक मैं आपको बताऊंगा होमोलॉगस सीरीज। तो आज मुझे ये 2 चीजें डिस्कस करनी है। ठीक है, डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन और उसके बाद होमोलॉगस सीरीज। ठीक है, तो चलिए बिना समय वेस्ट किए सीधे आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ये बताइए, लास्ट के वीडियोस में मैंने आप लोग को बताया था कि कार्बन इज ऑलवेज टेट्रावैलेंट। आप अच्छे से पढ़े हैं, कार्बन क्या होता है, हमेशा क्या होता है, टेट्रावैलेंट होता है। ठीक है, तो ये बताइए कार्बन के कितने डंडे होते हैं। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन के कितने डंडे होते हैं, बॉन्ड कितने होते हैं। भाई डंडा जो मैं बोल रहा हूं मतलब बॉन्ड की बात मैं कर रहा हूं। तो कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, आप लोग को अच्छे से पता है। कार्बन के कितने बॉन्ड होते हैं, 4। कार्बन इज ऑलवेज टेट्रावैलेंट। ठीक है, तो यहां पर डिग्री से क्या मतलब है, कार्बन अपने चारों बॉन्ड्स किसी न किसी अदर एटम से कंबाइन होगा। ये भी हो सकता है वो कार्बन हो, ये भी हो सकता है कि वो कार्बन ना हो। तो एक कार्बन एटम अपने जितनी तरफ कार्बन एटम से कंबाइन होता है वही उसकी डिग्री होती है। ठीक है, तो जितनी तरफ कार्बन एटम से कंबाइन होगा वही उसकी डिग्री होगी। जैसे मैं सीधे सीधे आपको एग्जांपल्स की ओर लिए चलता हूं। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया, बहुत बेसिक चीज है। ठीक है, लेकिन आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर शुरू करने के पहले ये सारी बेसिक चीजें एकदम क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, मे भी अगला वीडियो से आपका आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर स्टार्ट हो जाएगा, तो उसके पहले आप थोड़ा सा फंक्शनल ग्रुप मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ाया था। ठीक है, तो फंक्शनल ग्रुप को बढ़िया से देख लीजिएगा, तैयार कर लीजिएगा, और जो बेसिक्स मैं बता रहा हूं इनको जरूर दिमाग में रखिएगा। तब आपको आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर ऐसा समझ में आएगा, इतना शानदार शानदार ट्रिक बताकर मैं बताऊंगा कि फिर आपको जीवन भर भूलेगा नहीं, लेकिन बेसिक्स जरूर क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, ये देखिए बॉन्ड लाइन फार्मूला है। ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, लास्ट के वीडियोस में डिस्कस किया गया, ये बॉन्ड लाइन फार्मूला है। अच्छा बताइए, इस कार्बन को जरा ध्यान दीजिए, इस कार्बन के कितने बॉन्ड होंगे, 4। कितने डंडे होंगे, 4। ठीक है, इसके भी कितने होंगे, 4। इसके भी कितने होंगे, 4। इसके भी कितने होंगे, 4। आप लोग बताइए, मैंने आपको बताया था जो बॉन्ड आपको दिख रहा है, कितना बॉन्ड इस कार्बन का दिखाई दे रहा है, 1। और कितना बॉन्ड आपको डिसअपियर लग रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है, 3। तो उन तीनों पर क्या अटैच है, मैंने आपको ट्रिक बताया था, क्या अटैच है, हाइड्रोजन एटम अटैच है। मैंने क्या कहा, एक कार्बन जितनी और कार्बन एटम से कंबाइन होगा वही उसकी डिग्री होगी। तो बताइए, ये देखिए इधर एक तरफ केवल कार्बन से कंबाइन हुआ तो इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 डिग्री। इस कार्बन को देखो, इधर भी कार्बन है इधर भी कार्बन है तो 2 डिग्री। इसको देखो, इधर भी कार्बन इधर भी कार्बन है तो 3 डिग्री। इसको देखो, एक ही तरफ कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री। अक्सर किनारे वाले क्या होते हैं, 1 डिग्री होते हैं। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया, ये देखिए, अब इसको देखो, ये 1 डिग्री हो गया आपका। इसको देखिए आप, ये भी 1 डिग्री हो गया। इसको देखिए, अभी मैं नाम नहीं बता रहा हूँ, ये भी 1 डिग्री हो गया, मैं किसी का नाम आपको नहीं बता रहा हूँ। ये देखिए, इस कार्बन को देखिए, ये भी 1 डिग्री हो गया। लेकिन इस कार्बन को देखो तो ये 2 डिग्री हो गया। देखो यार, ये 2 डिग्री हो गया। देखो, इधर भी कार्बन से जुड़ा है, इधर भी कार्बन जुड़ा है। लेकिन इस कार्बन को ध्यान से देखो, ये चारों तरफ कार्बन से जुड़ा है, इधर भी इधर भी इधर भी और इधर भी। तो ये आपका क्या हो गया, 4 डिग्री। इससे मतलब नहीं है कितने कार्बन हैं, इस साइड कितने हैं और इस साइड कितने, हो सकता है चारों साइड बराबर नंबर ऑफ कार्बन हो। जैसे इसके 3 साइड, एक कार्बन एक कार्बन एक कार्बन, और इस साइड 2 कार्बन है। देखो, लेकिन कार्बन से ही तो जुड़ा है तो चारों तरफ कार्बन से जुड़ा, तो ये हो गया आपका 4 डिग्री। ठीक है, अच्छा अब बात आती है, सर हाइड्रोजन की भी डिग्री होती है क्या कुछ। हाँ बिल्कुल, जिस डिग्री के कार्बन से जो हाइड्रोजन लगा होगा वही उसकी डिग्री होगी। जैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ ले कि इस कंपाउंड में बताओ कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन है, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन बराबर क्या, तो ये तो इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है, बहुत बेसिक चीज है, 3। इससे कितने अटैच है, 3। तो 1 डिग्री कार्बन से जितने हाइड्रोजन अटैच हैं वही 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गए। तो कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन हो गए, 6। अच्छा, तो ये 2 डिग्री हाइड्रोजन, यहां बताओ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए। ये देखिए 2 डिग्री, इस पद के 2 डंडे आपको दिख रहे हैं, मतलब 2 हाइड्रोजन लगे होंगे, तो 2 हो गए, 2 हो गए। अच्छा, यहाँ मैंने 3 डिग्री लिख दिया, ये भी 2 ही डिग्री है। ठीक है, ये भी 2 डिग्री है, पता नहीं कैसे 3 लिख दिया था। ठीक है, तो 2 यहाँ हो गए और 2 यहाँ हो गए, तो कितने हाइड्रोजन हो गए, बोलिए 4 हो गए। कितने हो गए, 4। तो ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आओ जरा, इस कंपाउंड में टोटल 2 डिग्री हाइड्रोजन, 2 2 4 हो गए, और 1 डिग्री हाइड्रोजन 6 हो गए, और टोटल 6 4 10 हो गए। ठीक है, यहाँ पर आइए, ये बताओ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर 3 होगा, तो 3 चौको 12। बताओ 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर 2 होगा तो 2। अच्छा, तो 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो इसमें 3 डिग्री कार्बन ही नहीं है। जब 3 डिग्री कार्बन ही नहीं है तो 3 डिग्री हाइड्रोजन भी क्या होंगे, 0 होंगे।
कोई पूछे 4 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों बताइए। जब कार्बन के चारों डंडे आपको दिख रहे हैं तो याद रखो, जब चारों बॉन्ड आपको दिख रहे हैं तो हाइड्रोजन कहाँ लगा होगा, तो 4 डिग्री हाइड्रोजन होता ही नहीं। लेकिन कभी कोई पूछ ले तो याद रखना हमेशा आंसर 0, बिना दिमाग लगाए आपका आंसर क्या होगा 0। एक एग्जांपल और देखिए। अच्छा एक चीज आप लोग पहले से याद कर लीजिए कि 1 डिग्री कार्बन को ही प्राइमरी कार्बन बोलते हैं, 2 डिग्री कार्बन को सेकेंडरी कार्बन बोलते हैं, और 2 डिग्री कार्बन से जितने हाइड्रोजन लगे होते हैं उनको सेकेंडरी हाइड्रोजन बोलते हैं, 3 डिग्री कार्बन को टर्शियरी कार्बन बोलते हैं, और उनसे लगे हुए हाइड्रोजन को 3 डिग्री हाइड्रोजन बोलते हैं। ऐसे ही 4 डिग्री, ठीक है। अच्छा आप देखिए यहाँ पर, ये बताओ, ये एग्जांपल दे रहा हूँ, ये क्या है बोलिए, 1 डिग्री है। इसको देखिए, ये क्या है आपका, ये वाला क्या है आपका 2 डिग्री है, ठीक है। ये वाला आपका क्या है 2 डिग्री। इस वाले को ध्यान से देखो जरा, 2 डिग्री है कि 1 डिग्री है, इस वाले को ध्यान से देखिए। देखिए एक तरफ तो कार्बन से लगा है, लेकिन एक तरफ देखो ऑक्सीजन से लगा है। मैंने बताया जो कार्बन जितनी तरफ कार्बन एटम से अटैच होगा वह उसकी डिग्री होगी। तो यहाँ पर ये देखिए एक ही तरफ कार्बन से लगा है, एक तरफ तो ऑक्सीजन से अटैच है और बाकी 2 तरफ तो हाइड्रोजन लगा है, तो इसकी डिग्री क्या हो गई 1 डिग्री हो गई। तो ये ध्यान देना, जब कोई अदर ग्रुप लग जाता है OH Cl, OH क्या है, जब कार्बन से OH ग्रुप अटैच होता है तो बच्चों उसको क्या बोलते हैं, अल्कोहल। तो वही अल्कोहल यहाँ पर मैंने बनाया है, ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पर 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पर 3 होगा, 3 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 2 होगा, 3 2 5। अच्छा तो 2 डिग्री हाइड्रोजन कितने हो गए, यहाँ पर 2 होगा, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन आपके हो गए 5, और 2 डिग्री हाइड्रोजन आपके कितने हो गए 2, और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन से लगा है तो उसकी डिग्री आपको नहीं बतानी है, कभी पूछेगा भी नहीं। मान लो एग्जाम में आ गया, ये देकर पूछे बताओ 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, बच्चे इसको भी गिन लेते हैं, कहते हैं 3 यहाँ, 2 यहाँ, 5, 1 यहाँ, 6 ना। जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से जुड़ा है उस कार्बन से लगा ही नहीं है। जब हाइड्रोजन कार्बन से लगा होगा, अगर वो कार्बन 1 डिग्री का है तो उसको बोलेंगे 1 डिग्री हाइड्रोजन, अगर वो कार्बन 2 डिग्री का है तो उसको बोलेंगे 2 डिग्री हाइड्रोजन, अगर वो कार्बन 3 डिग्री का तो उसको बोलेंगे 3 डिग्री हाइड्रोजन, और 4 डिग्री कार्बन से हाइड्रोजन लगा ही नहीं होता है। तो कार्बन से लगना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आइए, ये देखो 1 डिग्री कार्बन है, इसको जरा देखो, एक तरफ क्लोरीन है, तो क्लोरीन से कोई मतलब नहीं है बच्चों, ठीक है। इधर कार्बन, तो ये 2 डिग्री, इसको भी देखो 2 डिग्री, और इसको देखो 1 डिग्री। कोई पूछे 1 डिग्री हाइड्रोजन, तो देखो 3 यहाँ पर होंगे और 3 यहाँ पर होंगे तो 6। कोई पूछे 2 डिग्री हाइड्रोजन, तो 2 यहाँ पर होंगे और एक ही यहाँ पर होगा। इस कार्बन के 4 बॉन्ड होंगे, 3 आपको दिख रहे हैं, 1 2 3, तो एक ही हाइड्रोजन लगा होगा, तो 2 और 1 3, ठीक है। तो बड़ा ही सिंपल आपको लग रहा होगा, ठीक है। तो ये आपको मेरे ख्याल से डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्लियर हो गया। जब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और धीरे धीरे और अंदर जाऊंगा तो मैं आपको डिग्री ऑफ अल्कोहल, डिग्री ऑफ एमीन्स, अच्छा डिग्री ऑफ एमीन्स जस्ट लास्ट के वीडियो में डिस्कस किया। फंक्शनल ग्रुप का टेबल बनाया था, तो वहां पर देखो एमीन्स की डिग्री आपको बताया था 3 डिग्री होती है, 0 डिग्री, 1 डिग्री और 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। अच्छा इसके साथ साथ लगे हैं, तो एक चीज मैं आपको और बता दूं, कभी कभी ऐसे आ जाता है, जैसे मान लो मैंने लिख दिया, ध्यान देना, मैंने लिख दिया CH4। अब तुम इसका स्ट्रक्चर बनाओगे तो देखो कार्बन चारों तरफ हाइड्रोजन से जुड़ा है, ध्यान दो। अब कई लोग कहेंगे सर यहाँ पर तो किसी भी तरफ कार्बन है ही नहीं, किसी भी तरफ कार्बन है ही नहीं, तो आप इसको बोल सकते हैं, इसको आप बोल सकते हैं 0 डिग्री कार्बन। भाई किसी भी तरफ ये कार्बन से नहीं लगा है, तो 0 डिग्री कार्बन, या कुछ टीचर्स इसी को 1 डिग्री भी बोल देते हैं, मेरी बात को ध्यान देना, लेकिन सही आपका यही है, या तो आप इसको 0 डिग्री कार्बन बोलिए, या तो आप इसको बोलिए नॉर्मल, क्या बोलिए, नॉर्मल कार्बन, तो जो आपको बेस्ट सूट करे, ठीक है। तो आप याद रखिए, तो ऐसे केसेस बहुत ही रेयरली मिलेंगे, ठीक है, बहुत ही इक्का दुक्का मिलेंगे। तो ये हो गया आपका 0 डिग्री कार्बन, इसको आप नोट कर लीजिए। ये चीज जरूर याद रखना, 1 डिग्री को प्राइमरी, 2 डिग्री को सेकेंडरी, 3 डिग्री को टर्शियरी एंड 4 डिग्री को क्वाटरनरी। एक एग्जांपल और देख लीजिए, यहाँ पर ये देखो बीच में NH आ गया, नाइट्रोजन आ गया है बीच में, ये एमीन है, क्या है बोलो बच्चों, एमीन है, 2 डिग्री एमीन है। मैंने आपको बताया था अगर NH2 लिखा हो तो 1 डिग्री एमीन NH हो, तो 2 डिग्री एमीन और N हो तो 3 डिग्री एमीन। आप यूं समझ लो कि नाइट्रोजन जितने तरफ कार्बन से जुड़ा होगा वो उसकी डिग्री होगी। यहाँ पर नाइट्रोजन इधर भी कार्बन से जुड़ा है और इधर भी कार्बन से जुड़ा है, तो ये कितने डिग्री का एमीन हो गया, 2 डिग्री। यहाँ पर मैं एमीन की डिग्री बता रहा हूँ, कार्बन वाली डिग्री तो आपको बता ही चुका हूँ। आइए फिर से देखते हैं, इस कार्बन की डिग्री क्या है, एक तरफ कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री, इसकी डिग्री क्या है, एक ही तरफ कार्बन से जुड़ा है, देखो, और एक तरफ तो नाइट्रोजन से जुड़ा है, भैया कार्बन से कितनी और जुड़ा है ये गिनना है। तो ये देखिए इधर तो नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो इसकी डिग्री भी क्या होगी, 1 डिग्री। अच्छा इसको जरा देखो ध्यान से, इसकी डिग्री क्या है, इधर भी कार्बन, लेकिन इधर नाइट्रोजन है, तो ये आपका 2 डिग्री कार्बन हो गया।
ये आपका 1 डिग्री कार्बन हो गया और ये आपका 1 डिग्री कार्बन हो गया। अब इसके बाद आप हाइड्रोजन गिन सकते हैं, लेकिन हाइड्रोजन गिनते वक्त इस हाइड्रोजन को कहीं पर गिनना नहीं है, ना ये 1 डिग्री है, ना ये 2 डिग्री है, ना ये 3 डिग्री है, ये तो नाइट्रोजन से लगा है। तो इस हाइड्रोजन की डिग्री आप नहीं बता पाएंगे। जैसे इसके पहले एल्कोहल मैंने आपको बताया था OH, तो वहां पर हाइड्रोजन O से लगा था, उसकी डिग्री आप नहीं बता सकते हैं। ठीक है, इसको नोट करिए। चलिए देखिए, अभी तक हमने डिस्कस किया डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। अच्छा याद रखना बच्चों, मैंने केवल डिग्री ऑफ कार्बन डिस्कस किया है, मैं अलग अलग आपको एल्कोहल का, कार्बोक्सिलिक एसिड का या सेपरेट फंक्शनल ग्रुप्स की डिग्रीज नहीं बता रहा था। ठीक है, वो जब मैं आपको चैप्टर्स पढ़ाऊंगा तो वहां पर अलग अलग मैं एल्कोहल की डिग्री बताऊंगा, एमीन्स की डिग्री, एमीन्स की थोड़ी बहुत डिस्कस कर लिया है, क्लोरो कंपाउंड्स की डिग्री, फ्लोरो कंपाउंड्स की डिग्री, साइनाइड्स की डिग्री, सब जगह डिग्री आता है। लेकिन अभी मैंने केवल क्या आपका बेसिक क्या क्लियर किया, केवल कार्बन की डिग्री और हाइड्रोजन की डिग्री। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज को जरा देखिए, होमोलॉगस को हिंदी में बोलते हैं, यहां मैं लिख दे रहा हूं, समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी, होमोलॉगस सीरीज का हिंदी होता है समजातीय श्रेणी। सम माने समान, इक्वल, और जातीय माने आप जानते होंगे टाइटल, जाति। ठीक है, लोगों की टाइटल होती है ना, कोई सिंह लगाता है, कोई यादव लगाता है, कोई खान लगाता है, कोई गुप्ता लगाता है, कोई दुबे लगाता है, तो जाति होती है लोगों की। तो नॉर्मली आप क्या देखते हैं कि भाई एक फैमिली होती है तो उसमें एक ही जात के लोग होते हैं, नॉर्मली, एक्सेप्शनल केसेस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, जैसे मेरे घर में अगर मैं हूँ, मेरा नाम सुशांत सिंह है, तो मम्मी के नाम के आगे भी सिंह लगा हुआ है, पापा के नाम के आगे भी सिंह लगा हुआ है। ठीक है, मतलब भाई बहन के नाम के आगे भी सिंह लगा हुआ है, तो सब एक ही जात के लोग हैं। ठीक है, पहले के जमाने पर जो वर्ग विभाजन होता था, वर्ग विभाजन मतलब यही जाति का विभाजन, वो उनकी एक्टिंग, उनके कार्य करने की शैली के आधार पर हुआ करता था। सेम वही चीज है, समजातीय श्रेणी का मतलब एक ही जात के लोग। बच्चों, एक ही जात के लोग। अच्छा, एक ही जात के लोगों की सारी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, सेम होती हैं। मोस्ट ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज उनकी क्या होती हैं, सेम होती है। जाति को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं सुनार, तो सारे सुनार ऑल ओवर वर्ल्ड, जितने भी गोल्ड स्मिथ हैं, जितने भी सुनार हैं, सबकी एक ही कार्यशैली, सबका एक ही काम है, सोना बेचना, सोना खरीदना, सोने को साफ करना, गोल्ड से रिलेटेड काम ही उनका है। तो ये उनकी एक जात हो गई कि वो सुनार है, उनके काम करने के हिसाब से उनकी एक जात डिफाइन हो गई कि वो सुनार। ठीक है, तो उसी तरह से समजातीय श्रेणी का मतलब भी होता है, होमोलॉगस सीरीज का मतलब भी होता है एक ही जात के लोग। बात है सर, कंपाउंड की जात को कौन डिफाइन करता है? तो कंपाउंड की जात को डिफाइन करता है कौन? कंपाउंड की जात को डिफाइन करता है आपका फंक्शनल ग्रुप। लास्ट के वीडियो में आपको पढ़ाया गया था फंक्शनल ग्रुप, जो किसी भी कंपाउंड से जुड़कर उसकी प्रॉपर्टीज, उसके काम करने की शैली को डिफाइन करने लगे, दैट इज कॉल्ड होमोलॉगस सीरीज। अच्छा, अब इसके एग्जांपल्स में आप आइए। अच्छा, हर एक होमोलॉगस सीरीज एक पर्टिकुलर फार्मूला फॉलो करता है। जैसे आपने एल्केन पढ़ा था, तो एल्केन में आपने पढ़ा था CnH2n+2, एल्कीन पढ़ा था CnH2n बस, और एल्काइन पढ़ा था CnH2n-2। अच्छा, तो याद रखिएगा, आप होमोलॉगस सीरीज के बारे में क्या जानेंगे? एक ही जात के लोग होंगे, सबके काम करने का तरीका एक ही होगा, और काम करने के तरीके को ही बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। यानी एक होमोलॉगस सीरीज के सारे मेंबर, जैसे मेरे परिवार में 5 मेंबर हैं, आपके परिवार में हो सकता है 8 मेंबर हो, किसी परिवार में हो सकता है 3 मेंबर हो, तो इनकी भी एक फैमिली होती है, इनकी भी एक पूरी सीरीज होती है। सारे मेंबर्स की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी बच्चों? सेम होगी। और सुन लीजिए, कोई दो लगातार मेंबर हो, कोई दो लगातार मेंबर, कॉन्जिक्यूटिव मेंबर्स की बात कर रहा हूं मैं, लगातार कूद के नहीं कि एक मेंबर सबसे छोटा ले लिए, एक मेंबर बहुत बड़ा ले लिए। दो लगातार मेंबर्स के बीच में एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन एटम का डिफरेंस होता है CH2 ग्रुप का। इसी को ऐसे भी कई जगहों पे लिखा मिलता है, कार्बन का मास क्या होता है 12U और हाइड्रोजन का 1U, तो 2 हाइड्रोजन का 2U और कार्बन का 12, 14U। मतलब आप यूं कह सकते हैं कि एक मेंबर और उसके बाद वाले मेंबर या उसके पहले वाले मेंबर के बीच में डिफरेंस 14U का होता है, या डिफरेंस किसका होता है? CH2 का होता है। लेकिन सारे मेंबर्स की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है? सेम होती है। सारे मेंबर्स में जो फंक्शनल ग्रुप लगा होगा वो क्या होगा? सेम होगा। अच्छा, मैंने फंक्शनल ग्रुप आप लोग को पढ़ाया है, लेकिन आपको बताया था कि एक चीज और होती है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, और मैं बोला था जब आपको नॉमेनक्लेचर पढ़ाऊंगा तो वहां पर फंक्शनल ग्रुप का एक बार दोबारा मैं टेबल बनाऊंगा और वहां पर खूब डीपली डिस्कस करूंगा कि व्हाट इज सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो किताबों में आपको लिखा रहता है हैविंग ओनली सेम फंक्शनल ग्रुप, लेकिन पूरी तरह से सही नहीं है। तो देखिए, मैंने सेम फंक्शनल ग्रुप के अलावा बगल में लिख दिया सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आल्सो।
ठीक है, तो एक बार डेफिनेशंस को हम पढ़ लेते हैं। ये डेफिनेशन आपको लिखना है, ए सीरीज ऑफ सिमिलरली कॉन्स्टिट्यूटेड कंपाउंड्स इन विच मेंबर्स प्रेजेंट हैव द सेम फंक्शनल ग्रुप या सेम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये सब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप होते हैं। ठीक है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, बताया ना, सबके काम करने का तरीका क्या होगा, सेम होगा। एंड एनी टू सक्सेसिव मेंबर्स लिखना है, भूल गया हूं मैं, एनी टू सक्सेसिव मेंबर्स बोल दे रहा हूं, उसको आप नोट कर लेंगे। मेंबर्स डिफर इन देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला, उनके फार्मूले में CH2 का डिफरेंस होता है, या आप कह सकते हैं 14 एटॉमिक मास यूनिट का डिफरेंस होता है। ठीक है, इसी को हिंदी में बोलते हैं समजातीय श्रेणी। समजातीय श्रेणी का मतलब सब के सब एक ही जात के। अब आइए एग्जांपल्स की ओर चलते हैं, 1 by 1 एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एल्केन्स की, किसकी बात करूं, एल्केन्स। तो ये तो एल्केन्स का पहला मेंबर, एल्केन्स का जनरल फार्मूला क्या होता है बच्चों, आपको पता है, CnH2n+2। ठीक है, ये फार्मूला कुछ जगहों पर फेल भी करता है, लेकिन कुछ जगहों पर सही भी है। ठीक है, बताया था लास्ट वीडियो मैंने, ये फार्मूला कुछ जगहों पर फेल कर जाता है। अच्छा ये देखिए, अगर मैंने लिख दिया इसका पहला मेंबर, कार्बन की जगह 1 रख दो बच्चों, कार्बन की जगह 1 रख दो, तो 1 रखोगे तो क्या हो जाएगा, देखो CH4। अब इसका दूसरा मेंबर क्या होगा, कार्बन की जगह 2 रख दो, C2, 2 3 4 2 6, C2H6। अच्छा एक तरीका और होता है, आप लगातार CH2 जोड़ते जाओ, एक कार्बन बढ़ा दो, 2 हाइड्रोजन बढ़ा दो, नया मेंबर मिलता चला जाएगा। एक कार्बन बढ़ा दो C3 और 2 हाइड्रोजन बढ़ा दो H8, अगला मेंबर बढ़ाओ C4, 2 हाइड्रोजन H10, डॉट 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 डॉट, ये कहां तक जाएगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। अच्छा इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए कितने का है, एक कार्बन का 2 हाइड्रोजन का CH2, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, CH2, इन दोनों में डिफरेंस कितने का है, CH2। मतलब हर 2 लगातार मेंबर्स के बीच में कितने का डिफरेंस होगा, एक कार्बन और 2 हाइड्रोजन। तो ये एल्केन की होमोलॉगस सीरीज हो गई। अब कई लोग सोच रहे होंगे सर इसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, तो एल्केन में वही जो फंक्शनल ग्रुप बोलो या सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बोलो, वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। एल्कीन में वही डबल बॉन्ड है, एल्काइन में वही ट्रिपल बॉन्ड है। एल्कोहल्स की बात करेंगे तो वही OH ग्रुप हो जाएगा। एमीन्स की बात करेंगे तो वही NH2 ग्रुप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन डिफरेंस केवल किसका होगा, CH2 का। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे, इसको CH4 लिखियो, इसको लिख सकते थे CH3 CH3, इसको लिख सकते थे CH3 CH2 CH3, मतलब थोड़ा एक्सपेंड करके भी लिख सकते थे, मैंने कंप्रेस करके लिखा हुआ है। सब सिंगल बॉन्ड है, 3 कार्बन है, सब सिंगल बॉन्ड है। ठीक है, अब देखो मैं दूसरी बात करने जा रहा हूं एल्कीन्स की। अच्छा एल्कीन्स का होमोलॉग मतलब फार्मूला क्या होता है, CnH2n। अब एल्कीन शुरू कितने कार्बन से होता है, 2 कार्बन से। एक कार्बन का एल्कीन नहीं होता है, एल्कीन होने के लिए कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड का होना जरूरी है। तो एल्कीन शुरू होता है 2 कार्बन से। देखिए मैं लिख रहा हूं, देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिखो, चाहे तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो CH2 डबल बॉन्ड CH2, या तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि ऐसे ना लिख के कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दो C2H4। अब इसमें एक CH2 जोड़ दो, क्या हो जाएगा C3H6। अगला बताओ बच्चों क्या होगा, C4H8। अगला बताओ बच्चों क्या होगा, C5H10 डॉट 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 डॉट। अब किसी भी 2 लगातार मेंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है, CH2 का। इसमें कितने का डिफरेंस है, CH2 का। इसमें कितने का डिफरेंस है, CH2 का। ऐसे आप एल्काइन की होमोलॉगस सीरीज लिख लेंगे। मैं आपको एक और बता रहा हूं, एल्कोहल की होमोलॉगस सीरीज। अच्छा तो एल्कोहल कैसे बनता है, सोच के बताओ एल्कोहल कैसे बनता है। भाई एक कार्बन से एक हाइड्रोजन हटाकर क्या लगा दो, OH ग्रुप। जब कार्बन से OH ग्रुप लगाते हैं तो वो एल्कोहल बन जाता है। ठीक है, तो OH ग्रुप लगाने के लिए कुछ हटाना पड़ेगा ना भाई, कार्बन के 4 ही डंडे ना होते हैं और सब पे कुछ ना कुछ लगा है, तो किसी को हटाकर ही तो तुम OH लगाओगे। तो मैं देखो क्या कर रहा हूं, एल्केन्स में एक एक H हटाकर OH लगा दे रहा हूं। तो अगर ये तो H कितना है 2n+2, अगर एक H हटा दोगे तो बचेगा 2n+1 और एक OH लगा दो। तो एल्कोहल का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2 की जगह कर देंगे +1 और बॉन्ड OH। ये बॉन्ड है, ध्यान देना ये बॉन्ड है, -OH नहीं, बॉन्ड OH। ठीक है, ये फार्मूला होता है एल्कोहल्स का। अब इसमें एक H हटा के OH लिख दो तो CH3OH, मतलब बॉन्ड दिखाना चाहो ऐसे बॉन्ड दिखा लो कि जुड़ा है भाई बॉन्ड से। अच्छा चाहो तो इस फार्मूले से निकाल लो, n की जगह 2 रख दो तो देखो C2 2 3 4 1 5 C2H5OH। या एक तरीका और है, इसी में एक CH2 जोड़ दो तो कॉमा करके लिख दो CH3CH2OH। अब कह लो सर ये कैसे आप लिख दिए, अरे भाई CH2 जोड़ा है तो एक CH3 के आगे CH2 लिख दिया और फिर OH लिख दिया।
आप इसको ऐसे लिख सकते थे C2H5OH, एज योर विश। अगला मेंबर क्या होगा बताओ, एक CH2 और जोड़ दो, CH3 CH2 CH2OH, और ये डॉट 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 चलता रहेगा। और किसी दो मेंबर, चाहे इन दोनों को चाहे इन दोनों को, देखो एक CH2 का डिफरेंस है, आप इस फार्मूले से निकाल दो। 4 कार्बन का एल्कोहल क्या होगा, C4, और 4 दूनी 8 1 9 C4H9OH। ऐसे कोई भी होमोलॉगस सीरीज आप लिख सकते हैं। एक और देख लो, अगर एल्कोहल्स की हो गई, ऐसे मैं बात कर रहा हूं क्लोरो एल्केन्स की। किसकी बात कर रहा हूं बच्चों, क्लोरो एल्केन्स की। इसमें OH की जगह Cl लिख दो, क्लोरो बोला हूं, क्लोरो। तो देखो क्या हो गया इसका फार्मूला, CnH2n+1 और बॉन्ड Cl। अब जहां जहां OH लिखे हुआ वहां क्या लिख दो, Cl लिख दो। लेकिन चलो आपकी मैं कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूं, तो फार्मूला फॉलो करो। तो तुम्हारा हो जाएगा CH3Cl, अगला मेंबर क्या हो जाएगा C2H5Cl, अगला क्या हो जाएगा C3H7Cl। आप CH2 जोड़ते चले जाओ या इस फार्मूले से निकाल लो। तो मैंने एल्केन का बताया, एल्कीन का बताया। और दो लगातार मेंबर के बीच में कितने का डिफरेंस है बच्चों, CH2 का। कितने का डिफरेंस है, CH2 का। तो याद रखिएगा, इसको आप नोट ही कर लेंगे। ये 4 एग्जांपल्स मैंने आपको बताए हैं। एल्काइन का आप लिख लेंगे, ऐसे बहुत से होमोलॉगस सीरीज आप बना सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, ठीक है। आपको मैंने डिग्री क्लियर कर दिया, केवल डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। और उसके बाद आपको मैंने बताया होमोलॉगस सीरीज। होमोलॉगस सीरीज में क्या होता है, एक ही जात के लोग होते हैं, काम करने का तरीका एक जैसा होता है। इन सब की अगर मैं अल्कोहल की बात करूं तो ये सारे के सारे अल्कोहल्स का केमिकल रिएक्शन क्या होगा, सिमिलर टाइप का होगा। इनकी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर टाइप की होंगी। तो एक ही सीरीज के सारे मेंबर्स की प्रॉपर्टीज सेम होती है, एक ही जात के होते हैं, काम करने का तरीका सेम होता है, और हर दो लगातार मेंबर के बीच में केवल और केवल CH2 का डिफरेंस होता है। तो आज बहुत छोटा सा वीडियो था, यही 2 टॉपिक बचे भी थे आपके। बाकी पुराने तीनों वीडियोस को देख लेना, बार बार बोल रहा हूं। नेक्स्ट वीडियो से मैं शुरू कर दूंगा आपका IUPAC नॉमेनक्लेचर। नेक्स्ट वीडियो में झलक आपकी आ जाएगी, ठीक है। बहुत से लोग अलग अलग कैटेगरी में बांट कर पढ़ते हैं। कोई पहले एल्केन का नॉमेनक्लेचर पढ़ता है, फिर एल्कीन का पढ़ता है, फिर एल्काइन का पढ़ता है। एक सेक्शन बना बना के पढ़ते हैं। मैं आपको शुरुआत तो करूंगा एकदम बेसिक से ही, लेकिन एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा बाएं हाथ के पंजे वाला, और उस पंजे से आप बड़े आराम से क्या करेंगे, कोई भी कंपाउंड का नाम पता सब बता लेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू। वीडियो को जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।